Hello, I am Ravi Kumar and today we are going to start classification of haloalkanes and haloarenes. स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली वीडियो में haloalkanes और haloarenes के इंट्रोडक्शन को स्टडी कर चुके हैं। सो आज हम लोग उनके क्लासिफिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, जनरली haloalkanes होते क्या हैं या haloarenes क्या होते हैं? हेलो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और जो एलिफेटिक होते हैं उनके भी और पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बेस पर हम हेलो एल्केन को क्लासीफाई करने वाले हैं। और देखिए, जो हमने आपको ये भी बताया था कि जो आपके पास हेलो एल्केन होते हैं वहाँ पर जो हेलोजन एटम आपका जिस कार्बन से अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है, जबकि हेलोएरिन में जो जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम उनको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी हम उसको क्लासीफाई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, वो जो कार्बन आइटम है उसकी नेचर क्या है, इसका टाइप क्या है, उस बेस पर भी हम इनको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जो आपके हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है, वहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन, कितने हेलोजन एटम उस एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए हैं उस बेस पर पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ हेलोजन एटम जो क्लासीफाई हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको थ्री बेस पर हमने क्लासीफाई किया है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन वही कार्बन है जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है। ठीक है, और टाइप ऑफ अल्फा कार्बन एटम, जो अल्फा एटम है जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है उसका टाइप क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहला पढ़ लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के बेस पर पहले हेलो एल्केन को क्लासीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मानिए आपके पास हेलो एल्केन में अगर आपका सिंगल हेलोजन एटम है तो आप उसको कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। अगर आपके पास दो हेलोजन एटम है तो आप कहेंगे उसको डाई हेलो एल्केन, और तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन, एंड सो ऑन। आगे भी आप उसको कहेंगे टेट्रा, पेंटा, एटसेट्रा। ये मान लीजिए आपके पास C2H5X, ठीक, यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स ये एल्केन था C2H6 एथेन, और एथेन में आपके पास एक हेलोजन है तो आप इसको कहेंगे मोनो हेलो एल्कीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्टूडेंट नंबर ऑफ हेलोजन एटम 2 हैं तब इसको आप कहेंगे डाई। अगर नंबर ऑफ हेलोजन स्टूडेंट आपके पास 3 हैं तब आप यूज करेंगे ट्राई एज ए प्रीफिक्स। ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्कीन। इसी तरह हम हेलो एरीन को भी क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के बेस पर हम लोग हेलो एरीन को भी क्लासीफाई कर लेते हैं। अगर आपके पास हेलो एरीन में नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 है तब आप उसको कहेंगे मोनो हेलो एरीन। अगर 2 है तो डाई हेलो एरीन, और 3 है तो ट्राई हेलो एरीन, और आगे भी आप उसको टेट्रा, पेंटा, एटसेट्रा कह सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास ओनली 1 हेलो एटम है तब इसको कहेंगे आप मोनो। मान लीजिए आपके पास 2 हेलोजन एटम है तब आप उसको कहेंगे डाई। यदि आपके पास 3 हेलोजन एटम है तब आप कहेंगे स्टूडेंट्स ट्राई मोनो हेलो एरीन। ऐसे ही आप डाई, ट्राई, हेलो एरीन कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन, यानी कि अल्फा कार्बन हाइड्रोकार्बन जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन में जो आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है
जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन पर हाइब्रिडेशन के बेस पर हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, यानी कि जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन जो भी आपका हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है, वहाँ पर जो कार्बन है आपका sp3 हाइब्राइज है, हम जनरली पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास हेलो एल्केन होते हैं वहीं पर sp3 हाइब्राइज कार्बन होता है। ठीक, तो उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड पढ़ लेते हैं, उनको क्लासीफाई किया है, जैसे एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका हेलोजन है आपका जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि अल्फा कार्बन, अगर ये कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है अगर डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब उसको कहते हैं आप एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पर आप इनकी बैलेंसिंग को कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर H हो जाएगा, H, तो ये हो गया आपके पास स्टूडेंट एलाइलिक हैलाइड। या एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए आपका हेलोजन है स्टूडेंट्स, और हेलोजन आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, जो नेक्स्ट कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड से, तो ये भी एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, इसी में sp3 कंटेनिंग जो हैलाइड होते हैं उसी में नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास CX है, यानी कि CX बॉन्ड है। ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है अगर इससे आप बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं, इससे अगर आप क्या करें स्टूडेंट्स, फिनाइल रिंग को या बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स बेंजाइलिक हैलाइड। यानी कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है उस पर उससे बेंजीन रिंग अटैच है। बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो ये होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, यानी कि अब उन कंपाउंड को स्टडी करने वाले हैं जो आपका CX जो कार्बन होता है हेलोजन एटम से अटैच, वो sp2 हाइब्राइज कार्बन होता है। ठीक, देखिए जैसे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो ये CX बॉन्ड है अगर ये डायरेक्ट जो आपका अल्फा कार्बन है डायरेक्ट ऐड होता है किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसको कहते हैं हम विनाइल हैलाइड। वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पर विनाइल हैलाइड की कंडीशन है, ये जो है डबल बॉन्ड से ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की बात करें हम तो जो आपका हेलोजन होता है, ठीक, हेलोजन जो होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके पास एराइल हैलाइड। नेक्स्ट देखिए टाइप और नेचर ऑफ अल्फा कार्बन एटम, यानी कि आपका जो अल्फा कार्बन एटम है उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर के बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। ये थर्ड नंबर है। मान लीजिए आपका जो ये स्टूडेंट्स CX अल्फा कार्बन है, आपका अल्फा कार्बन एटम, जो आपका अल्फा कार्बन एटम है, यदि वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, ओनली एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, तब उसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिए। एक एच यहाँ लगा देंगे, एक एच यहाँ, तो ये जाएगा स्टूडेंट्स प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जो आपका कार्बन एटम होता है जो हेलोजन से जुड़ा हुआ होता है, अगर उससे आपका एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल मतलब R स्टैंड फॉर CH3 C2H5, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट
अगर आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप उसको कहते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके अल्फा कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप उसको कहेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट इज अगर आपके अल्फा कार्बन एटम से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके जो अल्फा कार्बन है उससे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तब उसको आप कहते हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हाइब्रिडेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम और टाइप ऑफ अल्फा कार्बन एटम। क्या अल्फा जो आपका अल्फा कार्बन है उसकी नेचर क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।